श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। आप सभी के समक्ष पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। इस क्रम में हमने 8वां अध्याय को प्रणाम कर चुके हैं। आज 9वां अध्याय की बारी है। 9वां अध्याय में कुल 62 श्लोक हैं। पराशर जी कलिकाल के मनुष्यों के लिए उनका अभिमत, उनकी विचार, उनकी धर्मशास्त्र संबंधी जो प्रणयन है, उनका बृहत्तर ढंग से विभिन्न कोणों से विभिन्न स्वरूपों से वर्णन करते हुए हम सभी कलिकाल के मनुष्यों के लिए सुसूचित करा रहे हैं। वैसे भी स्मृति शास्त्र हमारे धर्म ग्रंथ के मेरुदंड माना गया है और यहीं से स्मृति ग्रंथों से ही हम धर्म के आचरण करते हैं। ऐसे अद्वितीय अद्भुत स्मृति ग्रंथों को जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी कोणों से इनका चिंतन मनन अध्ययन अनुगमन अनुशीलन करते हुए हम अपने आप को नित्य नैमित्तिक कर्मों में सहज और सरल ढंग से संपादित कर पाए, यही मूल उद्देश्य और ध्येय के साथ आप सभी के समक्ष पराशर स्मृति के अंतर्गत का मूलभूत विषय वस्तुओं को पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी लाभान्वित होते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए अब 9वां अध्याय में हम विधिवत रूप से विषयगत रूप से प्रवेश करते हैं। 9वां अध्याय मूलतः गौवध के प्रायश्चित्त का इसमें विधान वर्णन है। गौवध हो जाए तो वहां पर हमें क्या कैसे प्रायश्चित्त का बर्ताव करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के द्वारा उन गौवध के पीछे हमें क्या कैसे नियमों को पालन करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे उपवास आदि करना चाहिए और किस अवस्था में गौ का मृत्यु हो गया तो दोष नहीं लगता है आदि इत्यादि का वर्णन मूलतः इस 9वें अध्याय में है। उन दिनों में सर्वोपरि धन गौ माता को माना जाता था। गौ रस का पान गौ घृत से ही हव्य और कव्य के कार्य किए जाते थे और आज भी वही है। इसलिए गाय को हमारे वेदों में, स्मृति शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में मूलतः विशेष रूप से सम्मान देते हुए यत्र तत्र गौ की प्रशंसा, गौ के विषय में वर्णन मिलता है और इसीलिए भी कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इस तरीके से उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों ने निर्देशन किया हुआ है। आज आकर के गौ की क्या कैसी स्थिति है, कितना हम सेवा कर पा रहे हैं, हम सभी भुक्तभोगी हैं। सारा
सभी क्षेत्रों में देखा जाए शहरीकरण होता जा रहा है। गौ चारण के लिए जमीन नहीं है, भूमि नहीं है। गौ पालन, गौ का भरण पोषण तो दूर रहा, गौ की संरक्षण संवर्धन जहां हो रहे हैं वहां क्या कैसे दुर्गति की सामना करनी पड़ रही है आदि इत्यादि के से हम सभी विदित हैं। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर पराशर जी हम सभी को सुसूचित कर रहे हैं कि गौ का भरण पोषण, गौ का संरक्षण संवर्धन करना सभी वर्णों के मनुष्यों के लिए सभी वर्णों को करना चाहिए। इसीलिए भी यहाँ पर गौ के प्रति मतलब गौ के प्रति कोई किसी की भाव न्यूनीकरण नहीं हो, इसीलिए भी वो सचेत कराते हुए इस अध्याय में विशेष रूप से गौ को ही महत्व देते हुए, गौ के ही संरक्षण संवर्धन को महत्व देते हुए उन्होंने ये भाव व्यक्त किए हुए हैं। आइए अब हम विधिवत रूप से ये गौ की पीछे का जो प्रायश्चित वर्णन है इन सभी का हम चिंतन करें। पहले श्लोक में पराशर जी कहते हैं, गवाम संरक्षणार्थाय न दुष्येत रोध बंधयो तदवदम तो नतम विद्यात कामा काम कृतम तथा। अर्थात गवाम संरक्षणार्थाया, यहाँ गौ का अर्थ गौ और बैल दोनों का समझना चाहिए। तो उनकी संरक्षण संवर्धन करते समय यदि उस उद्देश्य से बांधने या रोकने पर यदि गौ हत्या हो जाए तो उसमें दोष नहीं होता है, अर्थात उसका कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। चाहे उस अवस्था में कामकृत हो या अकामकृत हो, उनको गोवध नहीं कहा जा सकता है। ऐसे इस तरीके से वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, जो इसके इस दंड के अतिरिक्त जो पुरुष अन्य दंडों से गौ का वध करता है उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। अब वो दंड क्या कैसा है ये आगे वर्णन आएगा। दंड के प्रहार से यदि गौ का वध हो जाए तो वहां पर प्रायश्चित करना चाहिए। गौ की मृत्यु हो जाए तो वहां पर उनकी प्रायश्चित का विधान वर्णन मतलब विधान है अर्थात करना चाहिए। अब यहाँ गौ को हम 4 प्रकार से पीड़ा देते हैं। मूलतः 4 तरीके से गौ को हम पीड़ा प्रदान करते हैं अर्थात पीड़ा देते हैं। अब ये 4 क्या क्या प्रकार है ये बता रहे हैं। रोदः बंधन यो प्राणी घातश्चेति चतुर्विधम एक पादम चरेत रोदम 2 पादे बंधने चरेत। ये कह रहे हैं कि एक तो रोध, रोध का अर्थ होता है रोकना। दूसरा है बंधन, बांध देना, रस्सी आदि से गौओं को बांध देना और ऐसे क्रम में गौ का वध हो जाए। तीसरा है जोत, जैसे हल चलाते समय गौ को मतलब बैल को हल चलाते समय उस तरीके से उनको पीड़ा प्रदान करते हैं और ऐसी क्रम में उनका वध हो जाए तो। और चौथा है घात, और घात भी कई प्रकार से। घात का अर्थ होता है प्रहार करना, चाहे पत्थर से हो, चाहे लकड़ी से हो, चाहे दंड से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। ऐसे घातन करने से गौ का हम पीड़ा प्रदान करते हैं और इसी क्रम में यदि उनका वध हो जाए तो वहां पर उन्हें अवश्य ही प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं गौ की मृत्यु गौओं के चराने के स्थान में, गृह में, दुर्गम स्थान में, नदी में, गड्ढे में, समुद्र में, नदी मुख में और जलते हुए स्थानों में गौ को रोकने से गोवध हो जाए तो उसको रोध कहा गया है। अर्थात इन क्षेत्रों में रोकने से उन गाय की पीड़ा हो गई और पीड़ा के कारण उनका मृत्यु हो जाए तो उनको रोध कहते हैं। और यदि रस्सी, जोत की रस्सी, घंटे आदि कंठ के आभूषण भूषण बांधने से गौ या बैल की मृत्यु घर में अथवा वन में हो जाए तो उसको बंधन कहते हैं।
और तीसरा कहते हैं पंक्ति में पीठ में मनुष्य द्वारा पीड़ा को प्राप्त हो करके इस प्रकार से जो और मत प्रमत्त उन्मत्त चेतन अचेतन होकर के कामकृत या अकामकृत क्रोधित होकर के दंड या पत्थरों से गौ का प्रहार जो करता है उसको कहते हैं घात। और इस प्रकार से पीड़ित होने पर उन्हें बध हो जाए तो ये इन अवस्थाओं में उनको प्रायश्चित करनी चाहिए। अब यह जैसे पहले आया था दंड की, दंड किसे कहते हैं? कहते हैं अंगुष्ठ मात्र स्थूलस्तु बाहु मात्र प्रमाणता आर्दस्तु सपला सश्चः दंडम इत्यभिधीयते। कहते हैं अंगूठे के समान मोटी होना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र स्थूलस्तुम, अंगूठे के समान ही मोटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। हमारे हाथों की जो अंगूठा है वो अंगूठा के समान उस दंड की मोटाई होनी चाहिए। और एक हाथ की लंबी और गीली, एक हाथ और लंबी होना चाहिए, इससे लंबी भी नहीं होनी चाहिए, गीली तथा पत्तों से युक्त, मतलब कच्ची लकड़ी हो और पत्तों से युक्त लकड़ी हो, ऐसे वृक्ष की शाखा, मतलब ऐसी इस अवस्था की जो वृक्ष की शाखा को दंड कहा है। इसलिए जिसमें पत्ते नहीं हो, जिससे सूखा हुआ लकड़ी हो, जो अंगूठ प्रमाण से मोटा हो और एक हाथ की लंबाई से भी ज्यादा लंबा हो, तो वो दंड नहीं है। वो तो उनके लिए मतलब वो तो दूसरी प्रकार की लकड़ी हो जाती है और उनसे यदि काष्ठा आदि का लकड़ी का स्वरूप बन जाता है, और ऐसे से यदि बध हो जाए तो प्रायश्चित करना ही चाहिए। लेकिन दंड उसी को कहा गया है, छोटा सा हो, पत्ता युक्त हो और कच्चा अभी अभी तोड़ा हुआ वृक्ष की टहनियों से इस प्रकार के दंडों के द्वारा प्रहार करना श्रेयस्कर माना गया है। यही गौ का दंड माना गया है। अब आगे जा करके कहते हैं इतनी छोटी सी लकड़ी से दंड के प्रहार से गौ जीवित रहने पर फिर प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ी देर मूर्छित होकर के पतित होकर के, यहाँ कहा गया है मूर्छिता पतितो वापि दंडेना भीयत शत्रु उत्थितस्तु यदा गच्छेत पंच सप्तदशाथवा, और उठ जाए थोड़ी देर के बाद में, वो उठ जाए और चलने लग जाए या कुछ घास आदि वो खाने लग जाए तो फिर वहां पर प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर के कहते हैं गौ का गर्भनाश करने पर भी प्रायश्चित करना चाहिए। किसी कारणवश किसी आघात प्रघात से यदि गौ के अंदर में मतलब गर्भिणी गौ को यदि वध हो जाता है तो वहां पर प्रायश्चित करनी चाहिए। इसके विषय में यहाँ कह रहे हैं पिंडस्ते पादम एकम तो दो पादे गर्भ संविते पादोनम व्रतमुत्तिष्ठ हत्वा गर्भम अचेतनम। यदि गर्भस्थ गौ के गर्भ में रहा हुआ बछड़े की यदि वध हो जाए, और या गौ माता की भी वध हो जाए, क्योंकि प्रहार से ऐसा नहीं है कि अंदर का गर्भ ही नाश हो जाए गौ जीवित रहे, ऐसा भी नहीं है। कई बार गर्भस्थ गौ का बछड़े की भी मृत्यु हो जाती है और जिन्होंने धारण किया हुआ है उनका भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवस्था में उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता है, तब जाकर के शुद्ध हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं गौ का अंग भंग करें, कहीं किसी भी तरीके से आघात से प्रहार से गौ का यदि अंग भंग हो जाए, कोई भी अंग हो, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे सींग हो, किसी भी तरीके से कहीं न कहीं अंग भंग हो जाए
तो भी वहां पर व्रत करना चाहिए। इसके लिए कहते हैं पाषाणे नैव दंडेन गावो एना विघातिता श्रृंगभंगे चरित पादम दो पादो नेत्रघातने। कहते हैं पत्थर से या दंड के प्रहार से गौ का सींग को तोड़ दिया है और नेत्र को फाड़ दिया है, और हड्डी कहीं भी शरीर के अंग की कहीं भी हड्डी यदि टूटा दिया हुआ हो, कान टूटा दिया हुआ हो, कान का छेदन किया कर दिया हुआ हो, तो वहां पर प्रायश्चित करना पड़ता है, तब जाकर के शुद्ध होते हैं। ये वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं यदि कहीं घाव लग गया, प्रहार से आघात से कोई घाव लग गया, तो घाव के कारण गौ अब चलना फिरना उनके लिए पीड़ादायक हो जाए, उस अवस्था में वो घाव जब तक ठीक नहीं हो तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने जैसे वो ठीक हो जाए, पहले की अवस्था में आ जाए, तब जाकर के उनको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो दोष से भी निवृत्त हो जाते हैं। इस बात को यहाँ कह रहे हैं। व्रणभंगे च कर्तव्य स्नेहाभ्यंग्यस्तु पाणिनः यवसोपहर्तव्यो यावत् दृढ़ बलो भवेत। जब तक वो दृढ़ नहीं होगा, जब तक बलवान पहले की तरह बलवान नहीं हो, तब तक जो चोट लगा हुआ है, जो घाव लगाया हुआ है, वहां पर औषध उपचार करना चाहिए। यहाँ तो कहा गया है घृत तेल आदि लगा करके उस छिद्र भाग को, जो जहां पर घाव हुआ है, उसको पूर्व अवस्था में जब तक नहीं आ जाए तब तक उनको सेवा करनी चाहिए। तब जा करके उन्हें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शुद्ध हो जाते हैं। ये वर्णन किया। आगे जाकर के पराशर जी कहते हैं लकड़ी लोष्ट पत्थर शस्त्र प्रहार से ही हत्या हो जाए तो उस अवस्था में व्रत करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 प्रकार से ही प्रहार होती है। इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं काष्ठ लोष्टक पाषाण ही शस्त्रैर्बोध्यतो बलाहत व्यपादयत योगाम तु तस्य शुद्धिम विनिर्देशेत। ये कहते हैं पुरुष जो कोई भी हो, लकड़ी लोष्ट पत्थर व शस्त्र बल करके गौ को जो मारता है, वध करता है, उसकी शुद्धि करनी चाहिए। और लकड़ी से हत्या करने वाला मनुष्य को संतापन व्रत करना चाहिए। व्रत उनको करने से वो शुद्ध हो जाता है। लोष्ट से हत्या करने वाला मनुष्य प्रजापत्य व्रत करे, पत्थर से हत्या करने वाला मनुष्य तप्त कृच्छ व्रत करे, और शस्त्र से गौ हत्या करने वाला मनुष्य अति कृच्छ व्रत का अनुष्ठान उन्हें करने से तब जाकर के शुद्धि हो जाती है। अब यहाँ मनु जी का जो भाव है वो पराशर जी ने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। कहते हैं जो व्रत नहीं करना चाहते हैं तो गोदान या गौ की मूल्य का प्रदान करे। ये बातें यहाँ ये मनु जी ने कहा हुआ बात को यहाँ शेयर कर रहे हैं। प्रमापणे हे प्राणभृतहं दद्यात् तत् प्रतिरूपकं तस्यानुरूप मूल्यं वह दद्यात् इत्या ब्रवीत मनु। ये मनु ने कहा हुआ है कि गौ आदि के प्रायश्चित के परिणाम के अनुसार उसके ही अनुरूप गौ आदि को दान करे। पहला तो जैसे जिस गौ का नाश किया हुआ है उसी रूप के ही दूसरे गौ को, जो गौ के जो अधिकारी है उनको उसी प्रकार की दान करें अथवा उसका मूल्य दे। ये मनु जी का कहना है। ऐसा कहते हुए कह रहे हैं। और कैसी अवस्था में दोष नहीं है ये आगे बात बता रहे हैं। कहते हैं अन्यत्र कनकलक्ष्म्याभ्याम वाहने मोचने तथा सायं संगोपनार्थां च न दुष्येत रोदबंधयो। ये कहते हैं कि भार या गाड़ी आदि को ले चलाने के लिए, चरने के लिए, छोड़ने के निमित्त और संध्या की रक्षा के निमित्त यदि गौ के शरीर में कोई विशेष चिन्ह हो जाए, कोई रोध या बंधन हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। ये वर्णन इसमें बताया गया। और आगे जाकर के कहते हैं अधिक
बोझ ढोने पर और उसमें से भी नदी पर्वत के मार्ग से चलने पर अधिक बोझ एक तरह से ढला, मतलब उनको लादा गया हुआ हो, जैसे बैल आदि को लादा गया हो और नदी पर्वत के ऐसे रास्तों से उनको चलना हो, तो उस अवस्था में प्रायश्चित करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं अति दाहे अतिबाहे सह नासिका भेदने तथा नदी पर्वत संचारे प्रायश्चितम विनिर्देशित। ये कहते हैं दागते समय यदि अधिक दग्ध हो जाए, कोई चिन्ह लगाने का विधान है। जैसे सांड को छोड़ने से पहले वृषभोत्सर्ग करते समय श्राद्ध विधि में वृषभोत्सर्ग का एक विधान आता है, जिसमें सांड को, बछड़े को छोड़ने का विधान होता है, जिसको नंदी कहते हैं। और ये जगह जगह पर छोड़ने का विधान है, छोड़ते हैं। यदि ऐसे अवस्था में, इसी क्रम में यदि उनको जब ऐसे छोड़ा जाता है, तो पहले उनके शरीर में त्रिशूल की चिन्ह लगाया जाता है, गौ के, चाहे पीठ में हो चाहे आगे हो, कहीं भी हो। अब वो ऐसे करने से पहले उनको तपाया जाता है, अग्नि में संतापन करके तपाया जाने के पश्चात उनके शरीर में ये चिपकाया दिया जाता है, ताकि वो चिन्ह बने। और ये चिन्ह इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये सांड है, ये बैल है, वृषोत्सर्ग किया हुआ है, इनको उन्मुक्त होकर के विचरण करने का अधिकार है। इस भाव से इसको कोई बांधे नहीं, इनको कोई जोते नहीं, इनको कोई प्रयोग में नहीं ले आए, इस उद्देश्य से छोड़ा जाता है। तो ये ऐसे चिन्ह देखने पर बाकी के जो लोग हैं उनको उसी तरीके से उनको बर्ताव रखने की विधि है, रखना भी चाहिए। तो यहां यही कह रहे हैं, यदि दागते समय यदि अधिक दग्ध हो जाए, अधिक बोझ ले जाने के निमित्त लादा जाए या उनको नाथा जाए, नथनी के अंदर में जो नाथा जाए या कष्ट देने वाले नदी पर्वत के मार्ग से ले जाए, तो प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित करने से ही वो शुद्ध हो जाते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं 6 प्रकार से वध होता है, इसके विषय में कर रहे हैं। रोदनम बंधनम चैवा भारा प्रहरणम तथा दुर्गम प्रेरणयो क्रमशः निमित्तानि वधस्य षट्। ये 6 बंधन के कारण अथवा वध के कारण हो जाते हैं। एक तो जोतने से, बंधन बांधने से, रोध रोकने से, और कहते हैं भार प्रहरणम तथा अधिक बोझ लादने से, प्रहार से, और जोत करके नदी पर्वत इत्यादि दुर्गम मार्ग में ले जाना। ये सभी बैल के लिए मूलतः या गौ के लिए मूलतः ये वध के कारण हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं इनको इन रस्सियों से नहीं बांधे। यदि इन रस्सियों से बांधने पर उनके अर्धकृच्छ व्रत, यदि वैसी इन रस्सियों से बांधा हुआ हो और उनके वध हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उनको अर्धकृच्छ व्रत करना पड़ता है। इसलिए इन रस्सियों को प्रयोग में नहीं ले आए। ये कहते हुए कहते हैं न नारिकेलैर न च शालबालैर न चापि मौंजेर न च बल कसृंखलैः एतैस्तु गावो न निबंधनीयः बद्धा तो तिष्ठेत परशुम गृहीत्वा। ये कहते हैं नारियल की रस्सी, न नारिकेलई, नारियल की जटाओं से या किसी भी तरीके से नारियल के पेड़ से जो पत्ते होते हैं उनसे भी रस्सी बनती है, नारियल की रस्सी। दूसरा कहा हुआ है सन की रस्सी, तीसरा कहा हुआ है मुंज की रस्सी, चौथा कहा है बकले की रस्सी, और 5वां कहा हुआ है लोहे की जंजीर। इनसे कभी भी गौ बैल को नहीं बांधना चाहिए, ये बता रहे हैं। और किससे बांधे तो ऐसे नहीं बांधे, तो यहाँ पर उससे भी, उसका भी वर्णन कर रहे हैं। कुशई काशई सबदनियात
यूरोपसुम दक्षिणामुखम, ये कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में मुख करके गौ और बैल को बांधना चाहिए, उनका फेसिंग साउथ होना चाहिए। और कहते हैं कुश या कांस, कांस भी कुश की ही तरह एक मतलब उसी तरीके का घास होता है, इससे बनी हुई रस्सी से बांधना चाहिए, अन्य किसी से बनी हुई रस्सी से नहीं बांधे, इनका कहना ये है। और आगे जाकर के कहते हैं यदि तत्र भवेत काष्ठम प्रायश्चित्तम कथम भवेत जपित्वा पावनी देवी मुच्यते तत्र कल्विषात। कहते हैं यदि उस स्थान के काष्ठ में तृण के रस्सी की अग्नि लग जाए और इस तरीके से कोई पशु मतलब गौ का ऐसे प्राणों का नाश कर दे तो उस समय गायत्री का जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं कूप बावड़ी और तालाब में गौ को प्रेरणा करने पर, वृक्षों के काट कर गौ के ऊपर डालने पर या किसी गोवक्षणकारी मनुष्यों के हाथ गौ को बेचने पर पूरा गौ हत्या का पाप लग जाता है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और विपत्ति अवस्था से बचाने पर मृत्यु हो तो उस अवस्था में भी यहाँ पर कहा गया है प्रायश्चित करने का विधान है। कहते हैं गौ को विपत्ति से उद्धार करने के लिए किसी कारण से वक्षस्थल, कान अथवा हृदय का कोई भाग भग्न हो जाए और गौ कुएं आदि में गिर पड़े और उसकी कुएं से निकालने के समय उसका गौ के पैर, गर्दन और आदि टूट जाए, इस विपत्ति में उस समय या कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पाप से छूटने के लिए 3 पाद प्रायश्चित करना पड़ता है। आगे जाकर के कहते हैं कैसे में प्रायश्चित नहीं करें। कहते हैं कुएं के निकट में, चौबच्चे में, सरोवर में, नदी के बंधे हुए घाट पर, पौए के ऊपर यदि गौ जल पीने के लिए गई हो और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा अवस्था में प्रायश्चित कोई करने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से उनका मृत्यु उसी समय हुआ है ऐसा समझ करके प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। और आगे जाकर के कहते हैं अपने घर में यदि गड्ढा खुदा हुआ हो, अपने खुदाई किया हुआ गड्ढे में यदि कारणवश इस तरीके से गौ का मृत्यु हो जाए, गौवध हो जाए उसके अंदर जाकर के, तब तो फिर प्रायश्चित करना पड़ता है, इसकी विषय में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और आगे जाकर के कहते हैं यदि रात्रि के समय रोक कर बांधने पर या सर्प के काटने से या अग्नि तथा बिजली के गिरने से गौ की मृत्यु हो जाए तो उस अवस्था में भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। यदि ग्राम बाणों से पीड़ित हो जाए या घर टूट करके गिर पड़े, अत्यंत वर्षा हो और इन अवस्था से गौ का मृत्यु हो जाए, इस अवस्था में भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। संग्राम में यदि कोई आपद विपद आ गया, संग्राम की स्थिति उपस्थित हो गई, घर में अग्नि मतलब आग लग गई, कारणवश किसी भी कारण से घर में आग लग गई और उसके कारण यदि गौ का मृत्यु हो जाए या गांव में या जंगल में गौओं को वहां पर दावाग्नि एकाएक प्रज्वलित हो जाए, इस अवस्था में गौ का मृत्यु हो जाए तो वहां पर भी गौ की कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। और आगे जाकर के कहते हैं चिकित्सा करने के समय में यदि गौ को उस अवस्था में उनको चिकित्सा करके उनको स्वस्थ बनाने के हिसाब से यदि ऐसी अवस्था में उनका मृत्यु हो जाए तो वहां पर भी कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, ये पराशर जी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं बहुत सी गौ और बैल को एक साथ मात करके रोकने पर अनभिज्ञ चिकित्सा जो चिकित्सा शास्त्र से जो जानते नहीं हैं ऐसे अपने मनमौजी ढंग से जो चिकित्सा करते समय यदि गौ का वध हो जाए तो वहां पर प्रायश्चित करना चाहिए। और कहते हैं गौ अथवा बैल की अकाल मृत्यु को अपने नेत्रों से देखकर भी उसकी आसन्न मृत्यु छुटाने का जो मनुष्य चेष्टा नहीं करता वो गौ हत्या
पाप के भागी होते हैं। ये कह रहे हैं गोवृषाणाम विपत्तौ च यावन्त प्रेक्षकाः जना अनिवार्यताम तेषाम सर्वेषाम पातकम भवेत। ये सभी के सभी पातक है, ये सभी गौ हत्या के पाप के भागी माने जाते हैं। गौ का कष्ट हुआ है, उनको निवारण नहीं कर रहे हैं, तो इस अवस्था में उनको पाप के भागी होना पड़ता है। आगे जाकर के कहते हैं गौ हत्या रे को पत्ता लगा करके राजा उचित दंड उनको देना चाहिए। ये बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और आगे कहते हैं यदि एक गौ बहुत से पुरुषों के आघात से उनका मृत्यु हो गया हो तो उनको प्रत्येक को प्रायश्चित करना चाहिए, ये वर्णन किया गया है। और मनु जी का यहाँ पर फिर से पराशर जी सहारा लेते हुए कहते हैं कि जो गो हत्यारे हैं उनको गोश चांद्रायणम चरेत मनूनाम चैवमेकेन सर्वशास्त्राणि जानतः प्रायश्चित्तम तो तेनोक्तम गो ग्नः चांद्रायणम चरेत। जो गो का वध करते हैं उनको चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ये मनु जी के भावों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। और प्रायश्चित्त में केश रखना चाहते हैं तो 2 बार द्विगुणा प्रायश्चित करना चाहिए। इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं कि गौ हत्या के प्रायश्चित के समय में जो केश रखना चाहे उसे 2 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। और दुगुने प्रायश्चित की दुगुनी ही दक्षिणा देना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे जाकर के कहते हैं वैसे प्रायश्चित करने से पहले केश मुंडन करना चाहिए, क्योंकि केश प्राणी मात्र के संपूर्ण किए हुए पाप केश में ही आकर के निवास करते हैं। इसलिए केश को मुंडन करके फिर प्रायश्चित प्रारंभ हो जाता है। अब ये पुरुषों के लिए सुहागिन जो स्त्री हैं और कन्या हैं उनके हाथों के द्वारा ऐसे अप्रिय घटना घटा हुआ हो तो उनको पूरा मुंडन करने का अधिकार नहीं है। अर्थात जो सुहागिन माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मुंडन करने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया हुआ है। उनको क्या करना चाहिए, उनके द्वारा यदि इस प्रकार से घटना घटी तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एवं नारी कुमारिणाम शिरसम मुंडनम स्मृतम। ये कहते हैं यत्किंचित क्रियते पापम सर्वान केशान समुद्रितः छेदयेत अंगुली द्वयम। ये कहते हैं सभी केशों को पकड़ करके 2 अंगुली कटा दे, मतलब 2 अंगुल बराबर की केश को काट देना चाहिए। यही उनके लिए केश मुंडन का स्वरूप मानना चाहिए। और ऐसी अवस्था में स्त्रियों को जैसे प्रायश्चित करने से पहले केश मुंडन करना चाहिए और दिन भर तो गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए, रात्रि को गौशाला में शयन करना चाहिए, तब जाकर के प्रायश्चित प्रारंभ हो जाता है, जिसके पिछले अध्याय में इस प्रसंग को आया था। यहाँ पर यदि स्त्री और कन्या को प्रायश्चित करना है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, उनको गौ के पीछे पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है और रात्रि को गौशाला में शयन करने की भी जरूरत नहीं है, अर्थात शयन नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ कह रहे हैं। और अंतिम में कह रहे हैं कि गौवध का पाप छिपा है तो कालसूत्र नरक में उन्हें जाना पड़ता है और वहां से जब लौट करके आ जाते हैं तो यहाँ पर अनेक प्रकार की स्वरूपों से कोई बहेरा, दुखी, कोड़ी, इस प्रकार से उन्हें जन्म लेना पड़ता है। एक बार नहीं 7 जन्म तक उनको इस तरीके से लेना पड़ता है। इसके मतलब इस कारण से भी आपको गौवध की प्रायश्चित करना चाहिए। अपने हाथों से कोई गौ के लिए हमने ऐसे अप्रिय घटना घटा हुआ हो तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी के लिए समान रूप की ही ये प्रायश्चित का विधान है, उनको अवश्य करना चाहिए। ये बात बताते हुए ये 9वां अध्याय की यहाँ प्रसंगों को पूर्ण किया हुआ है। और इन दिव्य प्रसंगों को श्रवण करते हुए, हालांकि आज के दिनों में जैसा कि मैंने पहले बताया गौ की सेवा पहले घर घर में हुआ करती थी, आज आकर के वो स्थिति नहीं है। लेकिन कोई भी प्राणी मात्र के अंदर में प्रभु परमात्मा बैठे हुए होते हैं। प्राणी का वध हो जाए तो हमें किसी न किसी तरीके से उनके प्रायश्चित करना चाहिए। यहाँ गौ और बैल को विशेष रूप से यहाँ वर्णन आया हुआ है। बाकी अन्य जीव जंतु भी प्रभु परमात्मा के ही सृष्टि के स्वरूप हैं। किसी भी जीव जंतु का हत्या नहीं हो, हिंसा नहीं हो, इसमें सचेत होना चाहिए।
जो जहां है, जिस रूप से है, क्योंकि प्रकृति मंडल में जो ब्रह्मा जी के जो सृष्टि किए गए हैं, ये सभी इस पर्यावरण को संरक्षित संवर्धन करने में सभी की अपने अपने अहम भूमिका रहती है। इसलिए कोई भी जीव जंतुओं का हिंसा नहीं होना चाहिए। इसमें सचेत होते हुए हमें जीवन को सजग और सरल बनाना चाहिए। यहाँ गौ और बैलों को विशेष रूप से वर्णन करते हुए हमें इस प्रकार की संकेत, इस प्रकार के भावों को यहाँ पर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बाग पुष्प को प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में अगले प्रसंगों को, पराशर स्मृति के बचे हुए जो प्रसंग हैं, उन सभी का क्रमशः आप तक पहुंचाता ही रहूंगा। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।